एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको अपने डैड से बात कर रही है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि घर पर आओ। घर पर जाते ही उसके डैड उसे काफी सुनाने लगते हैं उन फोटोज वगैरह की वजह से। तो कोको अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, डैड मैं सच कह रही हूँ, न्यूज़पेपर में जो फोटोज है वो मेरी नहीं है। तो कोको के डैड कहते हैं, तो फिर किसकी फोटोज है वो? तुम सुपर कार से स्कूल से गई थी और सुपर कार से वापस भी आती हो। तुम सुपर कार से स्कूल से बाहर गई और आधी रात को सुपर कार से ही वापस आई, और तुम आधी रात को एक आदमी के साथ 5 स्टार होटल में भी गई थी। क्या ये फोटो सच में नकली है? तुम मुझे बताओ, इन तीनों में से सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तो कोको कहती है, डैड जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सोचने लगती है, मुझे इनको समझाना पड़ेगा, मैं और बिमिंगे बस एक साथ काम करते हैं। फिर कोको के डैड कहते हैं, मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझे पहले कहा था कि मैं एक घर खरीद लूं, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें किसी ने कहा था, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था। मैंने तुम्हें कितना सिखाया और समझाया, लेकिन तुम मुझसे कोई भी अच्छी चीज नहीं सीख पाई। उसके बाद कोको के डैड कोको का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं और मंदिर के सामने ले जाकर बिठा देते हैं। और फिर कोको से कहते हैं, घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने पूर्वजों की कसम खाओ कि तुम दोबारा बिमिंगे से कभी नहीं मिलोगी। तो कोको अपना सर ना में हिलाती है और कहती है, डैड मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी कोको की सौतेली माँ वहाँ पर आती है और उसके डैड से कहती है, जिंग हुआ आप आइए और देखिए, किसी ने हॉस्पिटल में आपकी माँ के ऊपर अंडे फेंके हैं। उसके बाद कोको के डैड वहाँ से जाने लगते हैं और कोको से कहते हैं, यहीं घुटनों के बल बैठी रहना जब तक तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेती और सुधार नहीं लेती। उसके बाद कोको के डैड अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं और वहीं कोको उन्हें जाते हुए देखकर सोच रही है, दादी के साथ क्या हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हमें बिमिंगे का ऑफिस दिखाते हैं, जहाँ पर बिमिंगे ऑफिस में आता है तो उसे एक आदमी कहता है, सर हमने काफी देर तक चेक किया लेकिन हमें उस साल की बस एक ही फोटो मिली है। इस आदमी को ढूंढने से वो लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन ये फोटो काफी धुंधली है, पुरानी हो चुकी है। उस टाइम एक्सीडेंट की जाँच करने वाला हमें एक आदमी भी मिला है, और जब हमें वो आदमी मिला उससे पहले वो जॉवसिन फू से भी मिल चुका था। ऐसा लगता है कि डोंगलिंग में ज्यादा पावर नहीं है। बिमिंगे वो फोटो देखकर कहता है, ये फोटो लियोन चैंग को दे दो और उसे कहो कि वो इसे ठीक करवाए। वो आदमी बिमिंगे से कहता है, यस सर, और फिर सोचने लगता है, हाँ ये सच में जानते हैं कि दूसरों के लिए मुसीबत कैसे खड़ी करनी है और उनके लिए काम मुश्किल कैसे बनाते हैं। इस फोटो को क्लियर करना काफी मुश्किल है, ये काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये काम दे दिया। उसके बाद वो आदमी बिमिंगे से ये भी कहता है, कैप्टन लियोन चैंग ने कहा है कि आप ननगंगली और कोको की न्यूज देखें, आप चेक करिए, तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ। बिमिंगे वो न्यूज देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है, मेरी वुमन को छूने की आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। अब हमें एक और आदमी दिखाते हैं जो कि जल्दी जल्दी चल रहा है और सोच रहा है, पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन में ये न्यूज मैंने अभी देखी है, शायद मैं मरने वाला हूँ, मैं ये न्यूज देखने में इतना लेट कैसे हो सकता हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर बिमिंगे आ चुका था। वो काफी गुस्से में था और उस आदमी से कहता है, आज दोपहर तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं या फिर तुम अंधे हो? इतनी बड़ी बात हो चुकी है और मुझे अभी पता चला है, तुम आखिरकार थे कहाँ? अभी आओ और मुझे बताओ कि आखिरकार बात क्या है। अब हमें वापस कोको का घर दिखाते हैं। कोको अभी तक वहीं पर बैठी हुई थी। कोको काफी चिंता में थी। तभी उसके डैड घर पे आ जाते हैं तो कोको सीधा यही पूछती है कि डैड ग्रैंडमा कैसी है। उसके बाद कोको के डैड उसके पास आते हैं और उसे वहाँ से खड़ा करते हैं और कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा डर गया था। मैंने तुमसे जो कहा था, क्या तुमने अभी तक उसके बारे में सोचा? फ्यूचर में तुम दोबारा उस आदमी से कभी मत मिलना। अगर तुम्हें कोई मुश्किल होती है, वो जबरदस्ती तुम पर दबाव डालता है अपने साथ रहने के लिए, तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ये बात सुनते ही कोको अपना हाथ अपने डैड से छुड़वा लेती है और कहती है, मैं अपनी खुद की मर्जी से उसके साथ रह रही हूँ, किसी ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला है। डैड मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको अगर ये चीज पसंद नहीं है तो आप मुझे मारो। फिर कोको के डैड उसे कहते हैं, तुम उसे नहीं छोड़ोगी, तुम उससे प्यार करती हो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और फिर सोचने लगते हैं, कोको का बिहेवियर फिलहाल इसकी माँ से मिलता जुलता है, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। और तभी कोको की सौतेली माँ उसके डैड से कहती है, अब दोनों प्लीज शांत हो जाइए, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।